जैसे एक व्यक्ति, जिस समय राजाओं का समय हुआ करता था, राजा राजतंत्र हुआ करता था, उस वक्त एक बहुत बुद्धिमान व्यापारी वो 1-1 रुपये 2-2 रुपये का जो मिला करता था हौंकने वाला पंखा, ये कहानी बताए हैं कि नहीं तुम लोग? जो हौंकने का पंखा मिलता है, ताड़ का पंखा, 1-1 रुपया 2-2 रुपया में जिस समय मिला करता था उस जमाने में, उसको पूरा टोकरी में अपने सर पर लेकर के वो राजमहल के आसपास से गुजर रहा था। नगर में, विशाल नगर, सम्राट के सामने से गुजर रहा था, पुकार करता हुआ कि मेरे इस अद्भुत पंखे को ले लो, 100 वर्ष की निश्चित गारंटी है, तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारे बेटे परपोते खत्म हो जाएंगे, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, अमूल्य है ये पंखे ले लो, अमूल्य है ये पंखे ले लो। सम्राट को बड़ा कौतूहल हुआ, कैसा पंखा वाला बुलाया है पंखा वाले को। बोला क्या है इसका कीमत बताओ? तो बोले इसका 5,000 स्वर्ण मुद्राएं। 5,000 स्वर्ण मुद्राएं? पागल, ये 1 रुपए की चीज को, जो कि मामूली एक कौड़ी का नजर नहीं आता, तो 5,000 स्वर्ण मुद्राएं मानता है। उस व्यापारी ने कहा कि प्रभु आप जानते नहीं, देखिए इसके साथ किताब है, इसके साथ एक बनी हुई, इस किताब के अनुसार इसका आप इस्तेमाल करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं, आप ही नहीं आपके पोते पर पोते भी मर जाएंगे, ये पंखा कभी भी नष्ट नहीं होगा, हमेशा रहेगा। बड़ा कौतूहल हुआ। 5,000 बोले क्या है, ठीक है। बोले तू जानता है ना कि मैं सम्राट हूं, यदि तुम्हारी बात सत्य ना निकली तो मैं तुम्हें कहीं से भी खोज लाऊंगा और तुम्हें मैं फिर वही मैं तेरा वध कर दूंगा। वो तो साधारण सजा हुआ करती थी पहले कि भाई तुमसे गुस्सा हुआ तुमको मार देना है सीधे, मैं तुम्हें फांसी पे चढ़ा दूंगा, सूली पे लटका दूंगा। व्यापारी बोला कि महाराज मैं रोज इसी रास्ते से गुजरता हूं, आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 100 साल है, हर दिन 100 साल में हम गुजरेंगे इस रास्ते से, आप इसका उपयोग करके देखिए। महाराज सम्राट ने उस पंखे को ले लिया। पंखा था, पंखा तो पंखा ही रहेगा। वो किताब रखी की रखी रह गई, जो किताब उसके साथ उसने दी थी कि इसके अनुसार आप इसका उपयोग कीजिए। कौन पढ़ता है किताब? हमने कितनी बार कहा गीता पढ़ो, पढ़े तुम लोग? नहीं पढ़े। कितनी बार कहा रामचरितमानस पढ़ लो, कितनी बार कहे भाई महाभारत पढ़ लो, नहीं तो बाइबल कुरान कुछ तो पढ़ लो, पढ़े तुम लोग? पंखा के साथ हमने दिया था, नहीं पढ़े। सम्राट भी तुम लोग और हमारे जैसे थे, वो भी नहीं पढ़े, पंखा जलना शुरू किए। 1 सप्ताह होते होते उसके सारे ताड़ है टूट टूट के सब कुछ पन्ना पन्ना उसका कतरा कतरा बिखर गया। अब क्रोध से लाल हो गया वो राजा सम्राट। सोचा उसको पकड़ के बुलवाएंगे, पुकारता अपने सेवकों को, बोलता लाने के लिए उसको, उसके पहले आवाज आई गली से, उस रास्ते से, ले लो पंखा, ले लो पंखा, हजारों साल पंखा चलेगा, अमूल्य पंखा ले लो। बड़ा घबराया राजा के, कैसा व्यापारी है, उसको डर भी नहीं लगता कि उसको सूली पे चढ़ा दिया जाए। उसको फिर बुलवाया। अब बोले देख तेरा पंखा, डंडा अलग है, उसका पत्ता पत्ता अलग है, ये कैसा किया है तू, ये चलेगा कभी? तुमने ऐसा धोखा क्यों दिया? वो और आश्चर्यचकित हो गया वो पंखा वाला, बोला कि क्या कर दिया? इस अमूल्य पंखों को आपने नष्ट कर दिया, आपने जो किताब में लिखा हुआ था उसका आपने अनुसरण नहीं किया और आपने इसको नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। बोले तेरी किताब में क्या लिखा है? बोले पढ़ना खोलिए, उसमें लिखा है साफ साफ कि पंखा को रखिए सामने और अपने सर को हिलाइए। आपने पंखा को हिला दिया, ऐसे नहीं चलेगा। और चूंकि किताब में लिखा हुआ है इसलिए इससे सही बात और हो ही नहीं सकती। ये अकाट्य ब्रह्म वाक्य है, सत्य है।
आपको बदलना पड़ेगा, इस किताब को नहीं बदलेंगे हम। सोचिए, क्या यही काम हम और आप नहीं कर रहे हैं कि नहीं भाई? ये बात चूंकि गीता में लिखी है इसलिए आपको हर हाल में उसको मानना ही पड़ेगा। आप गलत हो सकते हैं, गीता गलत नहीं होगी। ये बात कुरान में लिखी हुई है इसलिए भाई सही है, इसको हम काट ही नहीं सकते, बदल ही नहीं सकते। भले आपकी बुद्धिमत्ता पर, आपके तर्कशीलता पर वो संदेह का एक पहाड़ उत्पन्न कर दे, बाइबल में लिखा हुआ है, हम उसको हर हाल में जो लिखा हुआ है वही मानेंगे। अब कहता है उसमें कि नहीं, पूरा का पूरा पृथ्वी चपटी है। कुरान में कोई ऐसा प्रसंग आया होगा, मोहम्मद साहब ने कह दिया होगा। अब आधुनिक काल में आप विज्ञान से बाहर आइए ना, समझिए उसको। अब हमारे अनेक ऐसे ग्रंथ हो सकते हैं, किसी भी धर्म के ग्रंथ ऐसे हो सकते हैं जिसमें कुछ बातें गलत हो। आपको विवेक रखना पड़ेगा, नहीं तो वही हाल होगा जो उस पंखे के साथ हुआ। इसलिए पहली जो गुणवत्ता है जो हमारे अंदर होनी चाहिए, जो पहली विशेषता जो हमारे और आपके अंदर होनी चाहिए, वो क्या है कि हमारे पास विवेकशीलता हो। और इसलिए कि हम किसी एक धर्म को मानते हैं, हम ऐसे कट्टरवादी नहीं हो जाएंगे भाई हम इस धर्म को मानते हैं इसलिए जो लिखा हुआ है इसके शास्त्रों में वो सही है।